बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 137 टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर जो सबसे मिनिमम कम मकदार में मौजूद हो उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो इंटायर प्रोसेस है बहुत सारे फैक्टर्स की कंट्रोल में है, जिस तरह लाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। इनको हम ये क्या है, ये ऐसी फैक्टर्स हैं जो क्लोरोफिल का जो फोटोसिंथेसिस का इंटायर प्रोसेस ये कंट्रोल करते हैं। अब इनमें लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, किसने पेश किया था और क्या कहता है वो फैक्टर। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, डिफिनीशन क्या है, एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी माहौलियाती फैक्टर। फैक्टर्स मीन अवामिल जो असरअंदाज होते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ विच, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस तरह लाइट है, फॉर एग्जांपल अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, रिक्वायर्ड क्या है, लाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 और वाटर है। अब इनमें से कोई भी फैक्टर एब्सेंस अगर मौजूद ना हो, कम्प्लीटली एब्सेंट हो, और डिफिशिएंसी या फिर उसकी कमी हो, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मौजूद नहीं है या फिर क्वांटिटी कम है, तो ये अब लिमिटिंग फैक्टर हो गया। सो द एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, लीबिग एक इकोलॉजिस्ट था, उसने कंसेप्ट पेश किया था कि एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब उन फैक्टर्स में से जो चीज़ सबसे कम क्वांटिटी में हो तो उसकी वजह से इंटायर जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होगा, रिएक्शन स्लो होगा, या फिर जो प्रोडक्ट्स है वो कम बनेंगे, इंटायर जो प्रोसेस है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन इफ़ेक्ट होगा, उसका रेट डिक्रीज होगा। इसका लिमिटिंग फैक्टर फॉर डेट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये क्या है, वो चीज़ इस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। मैनी फैक्टर्स एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरह लाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्लोरोफिल के लिए क्या है, लाइट रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लोरोफिल का इंटायर प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, ये फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से सपोज हम कहते हैं टेम्परेचर या इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर कोई भी एक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर या अवेलेबल नहीं है मुकम्मल या फिर कम मकदार में मौजूद है, तो वाटर को या फिर जो चीज़ उसमें मतलब मिनिमम क्वांटिटी में है या फिर एब्सेंट है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको हम कहते हैं ये इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट कम हो गया तो हम लाइट को, या फिर लाइट एब्सेंट है, लाइट को हम बतौर लिमिटिंग फैक्टर फिर लेंगे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, क्या है, रेडिएशन से रेडिएंट एनर्जी है, विच द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। इससे पहले भी हमने पढ़ा, क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या करता है, क्लोरोफिल कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो केमिकल एनर्जी क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इनिशियली ग्लूकोज, हमने पढ़ा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स भी उनसे बनते हैं, फैट्स भी उनसे बनते हैं। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स की शक्ल में वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। लाइट इंटेंसिटी एंड, अब लाइट का इफेक्ट क्या होगा, लाइट कब कम होगा। लाइट इंटेंसिटी, लाइट की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, एंड क्वालिटी मतलब उसका मायार, क्वालिटी मतलब, क्वालिटी का मतलब क्या है, विच वेवलेंथ इज प्रेजेंट, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम।
लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एट डॉन सुबह सवेरे एंड सनसेट शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होता है उस टाइम में लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी लो होती है, कम होती है। एंड इन विंटर सर्दियों में भी आमतौर पे क्लाउड्स होते हैं मैक्सिमम, तो क्या है लाइट इंटेंसिटी कम होती है, इसके साथ साथ क्वालिटी भी कम है। वॉयलेंट जो है वो रेड और ब्लू जो रिक्वायर्ड है मेनली वो अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो है तो हमने पढ़ा जब कोई भी फैक्टर एब्सेंट है या फिर डिफिशिएंसी है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन उसका रेट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर लाइट कम है, इंटेंसिटी या फिर क्वालिटी कम है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो क्या होगा, डिक्रीज या फिर स्लो डाउन हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एट मिड डे 12 o'clock और उसके बाद मिड डे में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अवेलेबल हैं। तो फिर फोटोसिंथेसिस क्या होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफेक्ट्स किस तरह इफेक्ट करता है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा अगर कम क्वालिटी और इंटेंसिटी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो होगा, अगर ज़्यादा लाइट है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। अब ऑप्टिमम से अगर ज़्यादा लाइट मौजूद है फिर क्या होगा, वेरी इंटेंस लाइट डैमेजेस क्लोरोफिल। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है आमतौर पे सर्दियों में गर्मियों में, समर में मोस्टली जब जून जुलाई अगस्त के मंथ्स होते हैं वहाँ पर मिड डे में और उसके बाद से बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है, या फिर जो हॉट एरियाज हैं डिजर्ट्स वगैरह है या फिर जहाँ पर टेम्परेचर आमतौर पे ज़्यादा होता है तो उन एरियाज़ में लाइट इंटेंसिटी बहुत शदीद होती है। तो वो क्या करता है, डैमेजेस क्लोरोफिल एंड देयरफॉर हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वो क्लोरोफिल को डैमेज करता है। अब बहुत ज़्यादा लाइट है, क्लोरोफिल भी डैमेज हो रहा है, उसके साथ साथ एवापोरेशन, पानी जो है वो ट्रांसपायर भी कर रहा है। तो ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेस सिचुएशन है, प्लांट्स स्टोमेटा क्लोज करते हैं। तो एक साइड से स्टोमेटा की क्लोजिंग के बाद ट्रांसपायरेशन तो रुक गई लेकिन गैस एक्सचेंज भी स्टॉप हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी डिफ्यूज नहीं होगा, तो फिर भी क्लोरोफिल जो है वो मतलब लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो शुगर है वो नहीं बनेगा। वेरी वीक लाइट हैज़ लो एनर्जी। अब अगर बहुत ज़्यादा कम लाइट है, जैसे हमने पढ़ा एक डॉन सनसेट या फिर विंटर में अगर लाइट बहुत ज़्यादा वीक है फिर क्या होगा, लो एनर्जी उसमें होती है एंड देयरफॉर एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल इज़ लो। क्लोरोफिल फिर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इंटेंसिटी और क्वालिटी कम है, तो अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन द लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर अगर लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी कम हो तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, वो लो होगा, स्लो हो जाएगा इंटायर प्रोसेस। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिमिटिंग फैक्टर proposed by two लीबिग एंड एक दूसरा था उसने ब्लेक मैन। लीबिग और ब्लेक मैन दोनों ने अलग अलग जो है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को पेश किया था। अब क्या कहते हैं ये, द फैक्टर कौन सा फैक्टर, द एनवायरमेंटल फैक्टर। सिंपली हम इसका डिफाइन करते हैं, विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट या concentration decides the rate of
अ रिएक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमें क्या कहता है? कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत सारी फैक्टर्स के कंट्रोल में है। सपोज हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है? CO2 है, इस तरह H2O है, क्लोरोफिल है, इसी तरह वाटर है, इस तरह सनलाइट हम लेते हैं। अब ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CO2, ये भी सपोज 10 यूनिट्स जो रिक्वायर्ड है अवेलेबल है, ये भी 10 यूनिट रिक्वायर्ड है, 10 यूनिट रिक्वायर्ड है, 10 यूनिट रिक्वायर्ड है, इस तरह ये भी 10 यूनिट रिक्वायर्ड है और मौजूद है। तो तमाम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है सही चल रहा है। अब लेट मी करेक्ट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कहते हैं वाटर 10 की जगह सपोज 5 यूनिट्स या फिर 0 है, बिल्कुल एब्सेंट है, या फिर क्या है डिफिशिएंसी है, इसकी मिनिमम अमाउंट में है। 10 रिक्वायर्ड 10 लेवल है, 10 यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पर 10 की जगह अब फॉर एग्जांपल वाटर कितना है, इन स्पाइट ऑफ 10 ये 5 यूनिट्स अवेलेबल है। अब इसकी वजह से सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वाटर कम मौजूद है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हमने इससे पहले पढ़ा। तो फिर जब कम हाइड्रोजन अवेलेबल होगा फिर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन कम होगी, तो तमाम इंटायर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। तो अब इससे हम डिफाइन करते हैं कि द फैक्टर मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, जो सबसे कम मकदार में है या फिर एब्सेंट है, डिसाइड्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो वो किसी भी रिएक्शन का रेट, उसका जो स्पीड है या फिर उसका जो रिएक्शन रेट है वो डिसाइड करता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द अदर फैक्टर्स, ऑल दो तमाम फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड लेवल है मौजूद है, लेकिन कोई भी एक फैक्टर का लेवल कम है या फिर वो मिनिमम अमाउंट में है, जो रिक्वायर्ड मतलब उस लेवल में मौजूद नहीं है, कम है, तो फिर तमाम जो फोटोसिंथेसिस या फिर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है इसकी वजह से फिर हम डिसाइड करते हैं। तो इस वाले फैक्टर को फिर हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं प्लांट्स के लिए। फर्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा, इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। और किसी भी फैक्टर के लिए हमने यूनिट एंजाइम में 3 पॉइंट्स पढ़े हैं जिनको हमने क्या कहा था, मैं लिखता हूँ। एक हमने पढ़ा था मिनिमम, एक को हमने कहा था ऑप्टिमम लेवल और एक को हमने पढ़ा था मैक्सिमम लेवल। और इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। किसी भी चीज़ के लिए 3 हम पॉइंट्स लेते हैं। मिनिमम क्या है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, इसको हमने पढ़ा है। मिनिमम वो पॉइंट है जिसके बाद कोई भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनिमम वाटर का लेवल, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के लिए कम से कम लेवल कितना रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड हमारे पास जो लेवल है उसका मिनिमम क्या है, कम से कम अगर कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो ये प्रोसेस होगा, तो ये हमारे पास मिनिमम है। अब अगर 2 से कम होंगे मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल मौजूद है तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट है बिलो विच एनी रिएक्शन एनी प्रोसेस स्टॉप्स। तो उस पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट कहते हैं। ऑप्टिमम क्या है,
वो लेवल है, वो पॉइंट है जहाँ कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन एट इट्स पीक होता है, एट इट्स मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट 10 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। अब 10 यूनिट्स मौजूद है तो ये ऑप्टिमम है। अब यहाँ पर अगर 10 यूनिट्स ऑफ सनलाइट और हर एक चीज़ एक ख़ास लेवल में मौजूद है तो फिर ये क्या है, ये ऑप्टिमम पॉइंट है। और इस ऑप्टिमम पॉइंट में फिर कोई भी रिएक्शन एट इट्स पीक होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मैक्सिमम लेवल क्या है या मैक्सिमम पॉइंट क्या है? मैक्सिमम वो लेवल है जिसके बाद बियॉन्ड विच, जिसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, हमने एक सनलाइट में पढ़ा कि अगर ऑप्टिमम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप होगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा। तो मैक्सिमम लेवल वो लेवल है बियॉन्ड विच एनी रिएक्शन अगेन स्टॉप्स, जिसके बाद अगर हम मज़ीद बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल सनलाइट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के लिए हम सपोज हम लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस सनलाइट रिक्वायर्ड है। अब ये मैक्सिमम यहाँ इतना रिक्वायर्ड है। अब अगर मज़ीद 45 से इंक्रीज़ होता है, 46 में, 47 में, 48 डिग्री सेल्सियस में लाइट इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या होगा, बियॉन्ड मैक्सिमम, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम है, उसके बाद ऑप्टिमम है जिस लेवल पे कोई भी रिएक्शन मैक्सिमम हो, और मिनिमम लेवल वो लेवल है जिसके बाद अगर हम मज़ीद कम करेंगे किसी चीज़ का लेवल तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं और इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है, उस फैक्टर को हमने क्या कहा, वो फैक्टर हमारे पास है सनलाइट। फर्स्ट फैक्टर लाइट है, सनलाइट, जो कि अल्टीमेट सोर्स हमारे पास, मेन सोर्स क्या है, वो एनर्जी का मेन सोर्स हमारे पास सनलाइट है। अब लाइट में हमें पता है कि इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन अगर आप याद करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है इंटायरली डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब क्या होता है, लाइट की क्वालिटी, फर्स्ट थिंग हम लिखते हैं लाइट की क्वालिटी रिक्वायर्ड है या इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, लाइट की इंटेंसिटी, और थर्ड चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, लाइट का ड्यूरेशन, दौरानिया, ये भी अहम है। क्वालिटी से क्या मतलब है हमारा, क्वालिटी से हमारा मतलब है विच वेवलेंथ इज अवेलेबल। क्वालिटी का मतलब क्या है, विच वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ क्या है, इज अवेलेबल। कौन सा वेवलेंथ अवेलेबल है। हमने क्या पढ़ा था, लाइट रिक्वायर्ड जो मेन जो वेवलेंथ है वो रेड एंड ब्लू लाइट है। रेड और ब्लू मेन जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है। अगर रेड ब्लू ग्रीन वगैरह सब कुछ सारा वेवलेंथ मौजूद है, या फिर रेड और ब्लू ज़्यादातर मौजूद है, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ ग्रीन वेवलेंथ मौजूद है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो क्वालिटी का मतलब हमारा है विच वेवलेंथ इज़ अवेलेबल। इंटेंसिटी हमारा मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है सनलाइट की शिद्दत, सनलाइट कितना मौजूद है, तेज़ है या फिर कम लाइट मौजूद है, शिद्दत, इंटेंसिटी ये हो गई।
और फिर है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन दौरानिया। तो नॉर्मली ड्यूरेशन कितना रिक्वायर्ड है, 10 to 12 आवर्स डेली। डेली 10 to 12 आवर्स अगर लाइट अवेलेबल है तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये हमारे पास लाइट इंटेंसिटी है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होता है। तीन चीज़ें हैं, क्वालिटी है मतलब विच वेलेंथ इज अवेलेबल, इंटेंसिटी कितना उसमें शिद्दत मतलब रेज उसमें एनर्जी कितनी है, एनर्जी हम लेते हैं इसमें एनर्जी, इनका एनर्जी लेवल कितना है, इंटेंसिटी कितना शदीद लाइट है, और उसके साथ साथ ड्यूरेशन है, दौरानिया कितना है। अगर 10 to 12 ड्यूरेशन नॉर्मली जो प्लांट्स हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है, हाइयर जो प्लांट्स है 10 to 12 ड्यूरेशन और 12 ऑफ ड्यूरेशन उनके लिए अगर है तो फिर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। अच्छा, अब इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, क्वालिटी क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ये इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अब इफेक्ट क्या होगा सनलाइट का फोटोसिंथेसिस के ऊपर, हम कहते हैं अगर सनलाइट इंक्रीज उसमें आ रहा है, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग देते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट क्या इफेक्ट होगा, अब इंक्रीज इन लाइट क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मिनिमम लाइट मौजूद है डाउन सुबह सवेरे में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा। आहिस्ता आहिस्ता लाइट का उसकी जो क्वालिटी और इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। अब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है साथ में फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है। ऑप्टिमम लाइट जो रिक्वायर्ड है, ऑप्टिमम लाइट मौजूद है तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। अब अगर टू मच इंक्रीज इन लाइट मतलब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, फिर क्या होगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो रोका जाएगा। तो इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट अप टू ऑप्टिमम लेवल, एक ख़ास लेवल पहुंचता है। उसके बाद टू मच इंक्रीज इन लाइट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल, क्योंकि अगर लाइट इंटेंसिटी शिद्दत बढ़ जाए तो फिर प्लांट्स के लिए स्ट्रेस सिचुएशन पैदा होती है और उस सिचुएशन में प्लांट्स के जो लीव्स है लीव्स में से पानी इवापोरेट होता है तो विल्टिंग काज होती है, प्लांट के जो लीव्स हैं वो मुरझा जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी डेथ होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को भी क्लोज करते हैं और उसके साथ साथ लाइट एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी स्टॉप होती है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा। जब सारा स्टोमेटा बंद हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। तो टू मच इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, इट डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करेगा तो प्लांट्स इस सिचुएशन से बचने के लिए
स्टोमेटा भी साथ में क्लोज करते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज हुआ, स्टोमेटा क्लोज्ड, स्टोमेटा क्लोज हुआ, स्टोमेटा की क्लोजर की वजह से, बंद होने की वजह से अब क्या होगा, गैस एक्सचेंज जो है वो रुक जाएगा और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो भी स्टॉप हो जाएगा। गैस एक्सचेंज इज स्टॉप्ड। गैस एक्सचेंज स्टॉप हुआ, जब गैस एक्सचेंज स्टॉप हुआ क्लोरोफिल भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर एंटायरली स्टॉप हो जाएगा। सो इट स्टॉप्स द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या, फोटोसिंथेसिस। तो ये लाइट का इफेक्ट है ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस तरह इफेक्ट करता है, लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब लाइट की इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी और उसका ड्यूरेशन फोटोसिंथेसिस के ऊपर असरअंदाज होता है। किस तरह, सुबह सवेरे लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी कम होती है। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी लेवल उनका कितना है, शिद्दत, और क्वालिटी का मतलब है कौन सा वेवलेंथ अवेलेबल है। अगर रेड और ब्लू मैक्सिमम अवेलेबल है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। फिर अगर रेड ब्लू ज़्यादा नहीं है और ग्रीन वेवलेंथ अवेलेबल है, तो फिर स्लो फोटोसिंथेसिस होगा। और ड्यूरेशन का मतलब है दौरानिया, कि कितना टाइम लाइट जो है वो अवेलेबल है, मौजूद है। अब अगर लाइट इंक्रीज होता है तो साथ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। लाइट में जब डिक्रीज आता है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मिड डे में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी सही है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम होगा। अब अगर टू मच इंक्रीज आ गया लाइट में, तो फिर क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके साथ साथ ट्रांसपरेशन भी होती है, प्लांट्स में पानी की कमी आ सकती है, तो प्लांट्स स्टोमेटा को भी क्लोज करते हैं, गैस एक्सचेंज भी स्टॉप हो गई और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक गया। अब विंटर में भी सनलाइट आमतौर पे क्लाउडी जो है, मौसम क्या होता है, वेदर क्लाउडी रहता है, लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है और क्वालिटी भी, उसके साथ साथ ड्यूरेशन भी कम है, दिन छोटे छोटे होते हैं, ड्यूरेशन भी कम है, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। इसके साथ अगर सनसेट है, सूरज जिस टाइम गुरूब होता है उसको हम सनसेट कहते हैं, तो फिर भी लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी कम है, तो स्लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। उसके साथ साथ अगर क्लाउड्स है, क्लाउडी डे पे, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि क्वालिटी भी कमज़ोर है, इंटेंसिटी भी कमज़ोर है। तो ये फर्स्ट हमारा फैक्टर था, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस।